पुतिन के घर पर हमला हुआ है और पुतिन के घर पर हमला लगभग 90 ड्रोन्स के द्वारा किया गया है। आरोप है कि यह सारा किया धरा यूक्रेन का है और इस बात पर रूस की प्रतिक्रिया है कि अब हम तय करेंगे कि हमें करना क्या है। यह बात इसलिए मायने रखती है कि जहां एक और विटकॉफ और कुशनर मिलकर के ट्रंप के कहे अनुसार जेलेंस्की और पुतिन के बीच में पीस प्लान लिए घूम रहे हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम बना दिया गया है, उसके बीच में अचानक जेलेंस्की के द्वारा पुतिन के घर पर हुआ यह हमला, जिसका वैश्विक कंडेमेशन हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी जिस पर प्रतिक्रिया दी गई है, विश्व के द्वारा जिस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देखने वाली बात यह है कि पुतिन के घर को निशाना बनाकर जेलेंस्की शांति वार्ता से दूर हटना चाहते हैं या फिर वो चाहते ही नहीं हैं कि कभी यूक्रेन का मसला सिद्ध हो, सॉल्व हो, या फिर पुतिन इस मामले में झूठ बोल रहे हैं जैसा कि जेलेंस्की का कहना है। उनका मानना है कि पुतिन हम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं हेडलाइंस के माध्यम से कि कैसे लिखा जा रहा है कि शांति की उम्मीदें डेंटेड हो गई हैं रशिया पर हुए इस हमले से, क्योंकि रूसी लोग इस बात से बेहद खफा हैं। पुतिन और उनके विदेश मंत्री ने सीधी सीधी धमकियां प्रेषित कर दी हैं। जेलेंस्की जो हाल ही में ट्रंप से मिलकर लौटे और लौटते ही उन्होंने अगर यह कार्य किया है तो क्या इस पर ट्रंप की सहमति थी, और अगर थी तो पुतिन ने ट्रंप को ही फोन पर बतिया दिया कि सुनिए हम पर हमला हुआ है और हम पर जब हमला हुआ है तो इसकी फिर प्रतिक्रिया होगी, इस पर आप फिर चुप रहिएगा। आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा कि परसों के दिन जब जेलेंस्की ट्रंप से मिले तो बातचीत क्या हुई, कितना पीस प्लान आगे बढ़ा, और रविवार को मिले जेलेंस्की ने सोमवार को यूक्रेन से निकलकर पुतिन पर हमला क्यों कर दिया और उनके घर को निशाना क्यों बना लिया। ऐसे में पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि हम पर हमारे घर पर जो हमला हुआ है इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब ट्रंप को यह जानकारी दी गई कि पुतिन के घर पर हमला हुआ है तो ट्रंप ने खुद इसे गलत कदम बताया और यूक्रेन के लिए इसे एक वार्निंग बता दिया। ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से बेहद नाराज हैं कि यूक्रेन ऐसा कैसे कर सकता है। जेलेंस्की को इस बात की खबर दी गई है कि तुमने ये गलत किया है, और जब इस तरह की हरकतें हो रही हों तो निश्चित ही इस बात की ग्रेविटी, इंटेंसिटी, इन सब को आप और हम फील कर सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जिन्हें नहीं करना था। ट्रंप ने साफ कहा कि यही कारण था कि मैंने टॉम हॉक मिसाइलें नहीं दी थी इन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूस के अंदर घुस के गोले चलाते, ये खुद से ड्रोन बना लिए हैं और आए दिन ये गोले लेके अंदर पहुंच जाते हैं। ये नहीं करना था वाली बात है। तो ऐसे में 28 और 29 दिसंबर की रात इकरान में ड्रोन से पुतिन के घर पर हमला होता है और यह हमला आतंकवादी हमला करार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, पुतिन के बहुत से घर, बहुत सी लग्जरी चर्चा में रही हैं। लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का उनका मैंशन बताया जाता है, 700 कारों का काफिला, 58 एयरक्राफ्ट, ये तमाम वो खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके कई घरों में दो चर्चित घर हैं। एक घर उनका इस प्रकार से सोची नामक जगह पर बताया जाता है जो कि ब्लैक सी के अंदर है, और एक घर उनका बताया जाता है, पुतिन का घर बताया जाता है बिल्कुल रूस के उत्तर दिशा में, जिसकी तस्वीरें भी बाहर निकल करके आती हैं। कहा जाता है कि पुतिन के जितने भी ये घर बने हुए हैं, इन घरों में जो नोवगोरोड वाला घर है जिस पर पुतिन जनरली निवास करते हैं, उस घर को इन्होंने निशाना बनाया है। सोची और नोवगोरोड में पता नहीं रहता कि पुतिन कहां हैं। पुतिन की सिक्योरिटी इतनी टाइट बताई जाती है कि उनके बारे में यह पता लगाना कि वो कहां हैं, कब हैं, कैसे हैं, ये बड़ा ही रहस्यमय होता है। जैसे सोची वाले घर की कुछ इमेजेस एक बार बाजार में आई थी सैटेलाइट के थ्रू, जिसमें से एक घर की बहुत ही भव्य सी तस्वीर, उस घर के अंदर बिल्कुल महल नुमा आकार का बना हुआ घर, जिसके अंदर टेनिस कोर्ट, आइस रिंग, मल्टी स्टोरी डॉर्मेट्री, स्पा सेंटर, विंटर सेशन, सॉल्ट वाटर पूल, ये तमाम चीजें थी। लेकिन इसके साथ साथ ये ड्राइंग भी बाहर निकल कर आई थी जिसमें बताया गया था कि इनके घर के नीचे प्रॉपर टनल्स का जाल है जिसके माध्यम से पुतिन ट्रैवल किया करते हैं। ऐसे ही इनका एक घर नोवगोरोड रीजन में है, जिस रीजन में यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया है। ऐसा